देखो नाक के पास कितनी गहराई है। अब यहाँ पे धागा नहीं बैठेगा ना, तो किस तरीके से बैठाना है वो देखते रहो आप। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब राम कुमारी में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज मैं आप लोग को इस थ्रेडिंग में ये भी बताऊंगी कि जो एकदम गहराई में नाक की साइड में देखिए आँख अंदर को होती है, तो धागा किस तरीके से बिठाते हैं और पूरी कंप्लीट थ्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे मोटी थ्रेडिंग में अगर हमें शेप देनी हो और ग्रोथ अच्छी हो और थ्रेडिंग का जो शेप है वो भी हमें मोटा मोटा सा मतलब कि मोटी थ्रेडिंग दिखानी हो, तो किस तरीके से हमें शेप क्लियर करनी पड़ेगी उसको आपको दिखाना है। तो कम्प्लीटली देखिए, स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर ऊपर के बाल साफ करने हैं, अगर मोटी ही थ्रेडिंग रखनी है, कस्टमर की डिमांड है तो हमारे जो ये कस्टमर हैं इनके जो चेहरे का फेस लुक मतलब जो भी है, फेस कट जो भी है वो बहुत ज़्यादा मतलब भरा हुआ है, तो इन्हें पतली थ्रेडिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। कहती हमारे चेहरे पे अच्छा नहीं लगता है, तो मेरी मोटी थ्रेडिंग बनाइएगा। तो इनकी थ्रेडिंग मैं पूरी मोटी बनाऊंगी, तो वो आप देखिएगा शेप कैसे देती हूँ। अभी मैं सेंटर के बाल इसलिए निकाल रही हूँ, स्टार्टिंग में वैसे जल्दी निकालती नहीं हूँ मैं, सबका काम होता है जो भी हमारे मतलब, और भी मैंने देखा है यूट्यूबर भाई बहनों को और पार्लर में वैसे भी ब्यूटिशियन को, तो वो पहले सेंटर के बाल निकालते हैं। लेकिन मेरी आदत है पहले मैं थ्रेडिंग बनाती हूँ फिर सेंटर की निकालती हूँ। पर फर्स्ट टाइम आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि मैं सेंटर के बाल निकाल रही हूँ और साथ में कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद थ्रेडिंग बनाऊंगी। तो सेंटर के बाल निकालने के लिए जब साइडों में नाक के पास के बाल निकालने होते हैं तो दोनों साइड से पकड़ के तब निकालिए, तो स्किन खिंची होती है तो अच्छे से बाल निकल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए गहराई का आ गया है कि किस तरीके से गहराई से बाल निकालने हैं। तो गहराई के लिए आपको सिर्फ ऊपर से ही बाल पकड़ना है, मतलब थ्रेडिंग को ऊपर से खिंचाव करना है और उसके बाद से देखिए नीचे धागा कितने आराम से चल रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि मतलब धागा इसी तरीके से बिठाना है। पर गाइज यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो अंदर की तरफ धसी हुई आंखें हैं, तो वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि जब हम ऊपर से पकड़ते हैं तो ऊपर तक चली जाती है थ्रेडिंग और फिर वहाँ से शेप गड़बड़ होने लगती है। तो पहले आप छुड़ा के देख लीजिए और पहले दिमाग में रख लीजिए कि मुझे कहाँ से गाइडलाइन देनी है, तो वही पकड़ते हुए आपको पूरे बाल एक गाइडलाइन में निकालने हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था, उसके बाद मैंने निकालना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा छोड़ती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके गाइडलाइन देती जा रही हूँ। तो किस तरीके से गाइडलाइन दे रही हूँ, आप लोग पूरी वीडियो में बने रहेंगे तो समझ में आएगा। तो एक गाइडलाइन तैयार कर रही हूँ मैं, इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और इनकी थ्रेडिंग में मोटी शेप देनी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर को नहीं जाना है धागे को लेके, और इस तरीके से करना है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना है कि एक साइड का जो धागा होगा उसको आपको टाइट रखना है, जो आपने फिंगर में फंसाया धागा, तो जब हम कैंची चलाते हैं तो उस तरफ से लाइन बनती है, इसलिए हमें ध्यान देना है। तो देखिए अभी इनकी जो ऊपर की साइड को उठी हुई थ्रेडिंग है वो सेंटर से ही, बीच से जहाँ पे पकड़वाया है सेंटर पे, वहाँ से उठी हुई ऑलरेडी है। बस आगे की साइड की झुकी हुई है, तो उसको हमें कैसे शेप देना है वो आप लोग को दिखा रही हूँ। एक गाइडलाइन देने के बाद में एक्स्ट्रा बाल सारे निकाल रही हूँ मैं, और जब भी एक्स्ट्रा बाल सारे निकाल लूँगी तो उसके बाद में जहाँ भी लगता है मुझे कि अभी इनकी थ्रेडिंग में थोड़ा सा और फिनिशिंग देनी है तो फिनिशिंग दूंगी, और ऐसे ही आप लोग को करना है। इससे क्या होता है गाइस कि हमारी जो चॉइस की थ्रेडिंग होती है, जो भी शेप होती है हमारी चॉइस की, उस तरीके से हम शेप दे पाते हैं। अगर हम डायरेक्टली एक शेप क्लियर कर देते हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। और जब भी धागा चलाना है एक लाइन में चलाना है, ताकि थ्रेडिंग कितनी भी कहीं से भी अगर क्लाइंट कह देता है बस इतनी ही रखो, तो वहाँ से बुरी ना लगे, फिर हमें ऐसा ना हो कि फिनिशिंग देने की ज़रूरत पड़े, वहीं से मतलब अच्छी लगने लगी थ्रेडिंग। तो यहाँ पे ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ रही थी, मैंने एक्स्ट्रा भी बाल निकाला था, आप लोग को भी बताया। तो जो भी बिगनर्स हैं, ये मतलब हमारी वीडियो खास तौर से बिगनर्स के लिए है। तो इस तरीके से अगर स्टार्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से मतलब थ्रेडिंग बना पाएंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो कम्प्लीटली इनकी थ्रेडिंग देखिए इस तरीके से बनाई हूँ। तो अभी अधूरी ही छोड़ी है उसको मैंने, इस तरफ की भी थ्रेडिंग बना दूंगी और मुझे कहीं भी कमी लगेगी, दोनों को कंपेयर करके देखूंगी, तो कहीं भी कमी अगर लगती है तो फिर मैं उस थ्रेडिंग को सही करूंगी।
क्योंकि गाइज एक बार में मैं कभी भी एक थ्रेडिंग में प्रॉपर शेप नहीं देती हूँ। कभी कभी किसी किसी की थ्रेडिंग जो बैक साइड से बनाते हैं उस थ्रेडिंग में प्रॉब्लम होती है और उसमें जो है शेप चेंज हो जाती है करते समय, तो इसलिए हमें देखना होता है। तो जब प्रॉपर इस तरफ वाली थ्रेडिंग बन जाएगी बैक साइड की, तो मैं दूसरी वाली भी थ्रेडिंग देखकर जहाँ भी कमी लगती है उसको सही कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरा काम करना मतलब मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से काम करना। तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर कहीं भी नहीं समझ में आता है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को थ्रेडिंग बनाने में, तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके। और गाइस अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही है आप लोग को, तो हमारे बताने का तरीका पसंद आ रहा है तो देखिए सेंटर के बाल कैसे निकाल रही हूँ मैं, ऐसे एक गाइडलाइन दे के इनके, और आगे से स्टार्ट नहीं किया, यहाँ पे सेंटर से किया है स्टार्ट। देखिए और एक एक बाल कैसे निकाल रही हूँ, मतलब बहुत आराम से धागा चला रही हूँ मैं। जैसे बनाती हूँ थ्रेडिंग वैसे ही आप लोग को दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी स्पीड नहीं बनाई है, क्योंकि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो एक एक बाल मतलब निकालते हुए आपको एक गाइडलाइन देनी है, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बाल दिखते हैं उनको फिर आपको आराम से निकाल देना है। फिर वहाँ पे डर नहीं होता है कि थ्रेडिंग ख़राब हो जाएगी। तो गाइडलाइन देते समय आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब सेफ्टी से धागा चलाना है और बहुत छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। तो देखिए अब गाइडलाइन क्लियर हो गई है इनकी, और अब नीचे के जितने एक्स्ट्रा बाल हैं उनको निकालना है। तो अगर आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप नीचे से एक्स्ट्रा बाल निकालते हुए थ्रेडिंग तक जा सकते हैं। पर हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है आप लोग को कि जो आप धागा चला रहे हैं उसके जो स्टेप हैं वो छोटे छोटे लेने हैं। देखिए मैं एकदम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूर के स्टेप ले रही हूँ, बहुत लंबा धागा नहीं खींचते हुए ले जाना है आप लोग को। तो इस तरीके से थ्रेडिंग खराब नहीं होती है। और ध्यान में देना है कि लाइन में धागा चलाना है, हमेशा ही बालों को फंसाते हुए एक लाइन से धागा चलाना है। तो बहुत अच्छी थ्रेडिंग बनती है और शेप भी डिफरेंट नहीं होती है, एक ही जैसी दोनों शेप बनती है थ्रेडिंग की। गाइस जो बैक साइड थ्रेडिंग होती है वो जल्दी से सभी बना नहीं पाते, मतलब एक जैसी शेप नहीं दे पाते, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप लोग ऐसा करते हैं कि मतलब बैक साइड थ्रेडिंग बनाने जा रहे हैं तो पहले आगे से ही देख लीजिए कि हमें बाल कहाँ से निकालने हैं, तो आराम से आप समझ पाएंगे कि बाल किधर से निकालने हैं। और इधर देखिए इनके जो नाक की तरफ धसी हुई आंखें थी और यहाँ पर कैसे मैं बाल निकाल रही हूँ और एक ही लाइन में शेप दे रही हूँ। और इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। और थ्रेडिंग सीखने के लिए लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई करते रहेंगे, तो बहुत अच्छी थ्रेडिंग शेप सीख जाएंगे बनाना। तो इस तरीके से इनकी कम्प्लीटली थ्रेडिंग मैंने बना दी है और शेप भी देखिए आप कैसी लग रही है। और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।